हैदराबाद इस्लामिक स्कूल, हैदराबाद इस्लामिक स्कूल, हैदराबाद इस्लामिक स्कूल। बादशाह और उनके वजीर। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये कहानी है बादशाह और उनके वजीरों की। एक बादशाह था जिसके 3 खास वजीर थे और अपने हर काम से पहले बादशाह उन 3 खास वजीरों से मशवरा जरूर करता। और एक दिन बादशाह को खबर मिली कि खजाने के पैसों में कोई कुछ गड़बड़ कर रहा है। तो बादशाह ने एक तरकीब निकाली, अपने खास 3 वजीरों को अपने दरबार में हाजिर होने का पैगाम भिजवाया। बामुलाजा होशियार बादशाह सलामत तशरीफ ला रहे हैं। अमेजिंग, बादशाह के लिए क्लैप्स हो जाए। उन 3 वजीरों को यहाँ पर पेश किया जाए। अर्ज है बादशाह सलामत। क्या? हाँ, हमें तुम तीनों से कुछ बात करनी है। जी फरमाइए बादशाह सलामत। आप तीनों अपने साथ 2 और वजीर को चुन लें और ये थैली ले लें। और आप लोगों को चाहिए कि ये थैली में अच्छे अच्छे और ताज़े ताज़े फल चुनकर लाना है। आप लोगों के पास आज का एक ही दिन है। आप लोगों को आज शाम तक ये फल यहाँ पर पेश करना है। आपका हुकुम सर आँखों पर है मेरे हुजूर। ये तो बहुत छोटा सा काम है, आपके खिदमत में तो हमारी जान भी हाजिर है। जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हम आपके इस हुक्म की तामील करके शाम को वापस आएंगे मेरे हुजूर। हाँ, हमें आप तीनों से इसी जवाब की उम्मीद थी। मुझे पता है कि आप तीनों हमारी इस ख्वाहिश को ज़रूर पूरा करेंगे। जी मेरे बादशाह सलामत, हम फ़ौरन ही निकलते हैं। ठीक है, हमें इजाज़त दीजिए। आपका खिदमत में हम शाम को हाजिर होंगे और उम्मीद कर आएंगे आपके भरोसे पर पूरा उतरेंगे। ठीक है। बादशाह सलामत ने मंगाए अच्छे अच्छे फल चुनो। वजीर अपने बादशाह के लिए मेवे चुनते हुए बाग में ईमानदारी से काम करते हैं। बादशाह देखते या टाइम है उनका निपटा। चलो चलो।
सलाम अर्ज़ बादशाह सलामत। वालेकुम अस्सलाम। हाँ बादशाह सलामत, हम फल ले आए। बहुत मुश्किल काम था मगर आपके कुर्बान में तो हम अपनी जान कर दे खुशी खुशी, पर ये तो बहुत छोटी सी चीज़। इस नाचीज़ का सलाम कबूल करें मेरे हुजूर, हमने आपकी हुक्म की तामील की। सिपाहियों, इन वजीरों को काल कोठरी में डाल दिया जाए और इन्हें खाने की कोई भी चीज़ फराहम नहीं की जाएगी। ये जो कुछ भी अपने साथ लाए हैं उसी को खाकर अपना गुजारा करना होगा। हमने ऐसा क्या कर दिया कि बादशाह सलामत हम पर गुस्सा हो गए और हमको जेल में बंद करवा दिया। ज़रूर इसके पीछे बादशाह सलामत की कोई हिकमत होगी। वो यूं ही फैसला कर देंगे। जब तक मामला जानने तक हमें सब्र रखना चाहिए। When you feel all alone in this world, जब तक मामला जानने तक हमें बदगुमान नहीं होना चाहिए। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हमें मेहनत तो लगी मगर उसका फल भी पाया। इतनी मुश्किल से हमने इस काम को पूरा किया और बादशाह सलामत ने इतनी बड़ी बेरहमी का मुजाहरा किया। इतनी अगर पता होता कि जो लाया उसी को खाकर जीना पड़ेगा तो थोड़ी मेहनत कर लेते और अच्छे अच्छे फल चुन कर लाते। काश हम इन साहब की बातों में ना आते और ये सभी गली फल ना उठाते। क्या सही बात कही है आपने। अगर और कुछ मेहनत कर लेते तो कुछ अच्छे फल ला लेते ताकि वो खाने को मिलते। हाँ, कम से कम हो तो ताज़ी पत्तियाँ उठा लेते, तो हमने तो बेकार और सूखी और पत्तियाँ उठा ली। चुप कर जाओ, भले मैं गलत रास्ता दिखाऊं। तुम तो साहिब अक्ल हो फिर भी बातों में आ गए। नियत तो देखो तुम्हारी खराबी है मेरी तरह। उन वजीरों को यहाँ पर पेश किया जाए। सलाम अर्ज़ बादशाह सलामत। तुम्हें तो पता चल गया होगा कि हमने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया। मुझे पता था कि तुम तीनों में से ही कोई खजानों के पैसों में गड़बड़ कर रहा है, इसलिए हमने ये मामला किया। हमें पता था कि तुम तीनों में से ही कोई कर रहा है। हम सिर्फ उस शख्स को पकड़ना चाहते थे। इससे हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी काम में आलसपना नहीं करना चाहिए। उससे तो हमें आज कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कल के दिन पछतावा होता है। थैंक यू। क्या सही बात कही है आपने। Let's give a resounding applause for Asnan, Sufyan, Wasim, Etisham, Aqib, Hassan Mayuddin, whose exceptional comedic performance filled our heart with laughter and delight. बहुत ही अच्छा मोरल था स्टोरी का। अगर आज हम कुछ मेहनत कर लेंगे तो आगे जाके हमारे लिए ही उस चीज़ की अच्छाई है।